नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज़। मैट्रिक का रिजल्ट आने के बाद जिस तरह बच्चों के चेहरे पर खुशी आई है, विशेषकर उन बच्चियों के जो लड़कियां छात्रा है, इस समय पूरे बिहार में अपने काबिलियत के दम पर जिस तरह परचम लहराया है, चाहे वो जिला टॉपर हो या फिर स्टेट टॉपर हो, सभी टॉप लिस्टों में जो है कहीं ना कहीं अपने बिहार की बच्चियाँ ही आगे आई है। मैं मौजूद हूँ शिवहर जिले के रसीदपुर गाँव में, जहाँ पे खुशी कुमारी है अपने कलम के दम पर, अपने प्रतिभा के दम पर पूरे जिले वासियों को खुशी का पल दिया है। खुशी कुमारी जो है कहने के पूरे बिहार में 11वां स्थान प्राप्त करी है, बल्कि शिवहर जिला में जिला टॉपर के लिस्ट में अपने आप को नाम दर्ज किया है। आइए जानते हैं खुशी की संघर्ष की कहानी, उनकी जुबानी, आगे खुशी सफलता के पीछे कितना स्ट्रगल किया है और इनके स्ट्रगल का परिणाम क्या मिला है, उन सभी मुद्दों पर शिवहर की बेटी और शिवहर की कहीं ना कहीं होनहार बेटी खुशी कुमारी, आइए जानते हैं खुशी की कहानी, उसकी जुबानी। पहले मीडिया में स्वागत है बेटा आपका। धन्यवाद। पहले ढेर सारी बधाई आपको मीडिया परिवार की तरफ से। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी, जिस समय से आपको कॉल आया बिहार से कि खुशी आपके पेरेंट्स के पास या आपके टीचर के पास कॉल आया, आपको सूचना दिया गया होगा, उस समय आपको मन में क्या चल रहा था खुशी? मैंने अच्छा चल रहा था सब चीज़, वहाँ जाएंगे सोचे टॉप 10 में हो जाएगा, लेकिन 1 नंबर से बस पीछे रहा। खुशी के मन में था कि हम टॉप 10 में जाएंगे, लेकिन टॉप 11 में तो हैं आप जी। तो कहीं ना कहीं से संतुष्ट है आप या कुछ कहना चाहेंगे आप? संतुष्ट है। खुशी, आप शिवहर जिले से जिला टॉपर है, आप पे जिला वासियों को काफ़ी गर्व है। आपके पीछे हजारों छात्र छात्राएं एग्ज़ाम हॉल में बैठी थी, उन सब में खुशी ने अपने आप को जो है लीड किया है। खुशी, इस सफलता का श्रेय आप किन को देना चाहोगी आप? पेरेंट्स को, टीचर को, फैमिली को, तीनों का सपोर्ट है, पूरा भरपूर सपोर्ट है। खुशी, आप तैयारी किस तरह करी है? पहले स्कूल जाते थे, स्कूल के साथ साथ कोचिंग भी किया है, कोचिंग के अलावा घर पे भी सेल्फ स्टडी किया है। पढ़ाई में कभी आपके परिवार की तरफ से कभी डांट डपट किया गया है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं कर। आपको खेल पसंद है या पढ़ाई पसंद है? पढ़ाई पसंद है। खेल क्यों नहीं पसंद है आपको? खेल में रुचि ही नहीं है उतना। रुचि नहीं है? अच्छा नहीं। आप कितने भाई बहन है बेटा? 4 भाई बहन है। सबसे बड़े कौन है? एक बहन है। पढ़ाई के समय, जिस समय आपके मन में चल रहा था कि पढ़ाई मुझे कुछ करना है, या कुछ अभी से कुछ आपका मिशन है कि हमें पढ़ लिख कर कुछ बनना है? जी, IAS बनना है। मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? पापा का कपड़ा का दुकान है, मम्मी टीचर है। मम्मी टीचर है और आप IAS बनना चाहती है, ऐसा क्यों? मेरा रुचि है, IAS मेरा गोल है, चाहती हूँ, बचपन से ही वही मेरा गोल है, सपना है कि वही बनूँ मैं। अभी लड़कियां जो है किसी मामले में पुरुषों से कम नहीं है, चाहे वो देश चलाना हो, बॉर्डर संभालना हो या अन्य विभाग में लड़कियां इस समय सबसे आगे है, प्रथम स्थान। और अभी जो रिजल्ट आया है, चाहे इंटर का रिजल्ट हो या फिर मैट्रिक का रिजल्ट हो, सभी में हमारे देश की बेटियां ही, हमारे बिहार की बेटियां ही अपने बलबूते पर, अपनी जो सफलता के बल पे परचम लहराया है, इसको किस रूप में आप देख पा रही है? लड़कियां है वो आगे बढ़ रही है और सोचे कि और भी आगे बढ़े। खुशी भी एक लड़की है जी, और चांद पे जाने वाली जो भी गई है हमारे जो है, वो भी एक लड़की है, वो भी एक महिला है। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कि लड़कियां ने कोई कसर नहीं छोड़ा, वो निरंतर आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे ही मेहनत करते रहे वो। आखिर सफलता के पीछे लड़कियां जो है हमेशा सफल होती है, इनके पीछे विशेष क्या एनर्जी है और किस तरह का प्लानिंग होती है आप लोगों का? पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है लड़कियों के पीछे, गांव मोहल्ला सबका सपोर्ट है। एक सफल छात्र के पीछे एक टीचर का भी काफ़ी योगदान होता है। आपके पर्दे के पीछे रहते हैं और आपको तैयार करते हैं। अगर वो IAS IPS नहीं बन सकते, लेकिन आपको तैयारी के लिए मोटिवेट करते हैं कि हमारी बच्चे जो है, हमारे छात्रा जो है, वो आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे। उन टीचर के बारे में क्या कहना चाहोगी आप? टीचर है, उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है। मैं 8 से ही उनके पास पढ़ रही हूँ और वो 8 से ही मुझे मोटिवेट करते आए हैं कि ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो। बहुत अच्छे टीचर हैं। बहुत सारे छात्र आपको देख रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं या आपसे समझने का प्रयास कर रहे हैं, खुशी आखिर जिला टॉपर कैसे बनी, उनके बारे में आप उनको संदेश क्या देना चाहोगे आप? जिला टॉपर बने कि अपने पढ़ाई के बल पे, क्योंकि आप अपना पढ़ाई कंप्लीट कीजिए, फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं दीजिए। कि पढ़ाई अभी के मामले में, अभी प्रेजेंट में पढ़ाई सबसे अच्छा चीज़ है, उसको गवाए नहीं, वो सबसे अच्छा मौका है।
इस समय बच्चे जो है कहने की मोबाइल के पीछे अपनी पूरी समय को बर्बाद करते हैं। उस दौर में खुशी ने मोबाइल का सहारा न लेकर बल्कि अपने सेल्फ स्टडी की है या फिर पढ़ाई के पीछे फोकस की है, यानी बुक को आपने कहने के अपना मिशन बनाया, फिर सफल हुई है। उनके बारे में क्या जो कहने के अपने अपने समय को मोबाइल में बर्बाद करते हैं? मोबाइल में समय ना बिताए, क्योंकि वो आपको अभी अच्छा लग रहा है लेकिन वो बाद में कहीं आपका साथ नहीं देगा, साथ आपका पढ़ाई ही देगा, योग्यता ही दे सकता है। सफलता के पीछे किस तरह का भूमिका रहा है आपका? बहुत ही अहम भूमिका रहा है, क्योंकि मैंने पढ़ा था, अच्छा पढ़ाई किया था। किस तरह तैयारी करी थी, कुछ बताओ तो विस्तार से। स्कूल के साथ साथ कोचिंग गई, कोचिंग में डेली का होमवर्क कंप्लीट किया, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा किया था, हो गया। बुक का रीडिंग किया था और टेस्ट के माध्यम से एग्ज़ाम की तैयारी की थी। तो आपने कहने की बुक के सहारे जो तैयारी की है, आपके साथ एग्ज़ाम हॉल में शिवहर जिले से कहीं ना कहीं लगभग हज़ारों की संख्या में छात्रा यहाँ बैठे थे आपके साथ। बहुत सारे छात्र ऐसा हैं जो कहीं ना कहीं असफल हैं, या फिर ऐसे भी छात्राएं हैं जो अपने अनुमान के मुताबिक उन्हें अंक प्राप्त नहीं हुआ। उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? खुशी की वो टॉपर है आप, वो अपनी गलतियां ढूंढे, हो सके कि कहीं उन्हीं में गलतियां हो। अपने नंबर के बारे में उतना नहीं सोचे कि आगे मुझे तैयारी करना है। खुशी, आपने एक शब्द कहा है कि मुझे आईएएस बनना है, तो आपका कोई आइकॉन है आईएएस के क्षेत्र में? किसी को मानती हो आदर्श? विकास दिव्यकृति सर। उनको फॉलो करती है आप? जी, उन्हीं से पढ़ने का ड्रीम है। अच्छा, आप सरकारी विद्यालय के छात्रा है और कोचिंग भी करती हैं जी। तो उन जो टीचर आपको मेहनत की है उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? वो धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने मेरे पे जितना मेहनत किया और मैंने उतना दिखाया। आगे और करेंगे, मैं और करके दिखाऊंगी। इंटर में आगे जो भी मुझे बनना है वो करूंगी मैं। आपका एडमिशन किस विद्यालय में है? प्रोजेक्ट गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिवहर। कोचिंग कहाँ करती है? कृष्णा ट्यूटोरियल शिवहर, नवाब हाई स्कूल के पास है। जो शिक्षक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं या आपको समझने का प्रयास कर रहे हैं, सफल हो गई खुशी कि उन शिक्षक को काफ़ी खुशी होता है जब उनके छात्र सफलता हासिल करते हैं। उनके बारे में विशेष एक शब्दों में क्या कहना चाहोगे आप? कि टीचर ही मेरे गुरु है, वो जो भी किए बहुत अच्छा किए। पढ़ाई में पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है आपको? जी, बहुत पूरा 100% मिलता है। और मम्मी आपके टीचर हैं और आप आईएएस बनना चाहती हैं, तो इसके लिए आप कुछ संदेश देना चाहोगे उन छात्राओं को जो आगे भी तैयारी करना चाहते हैं? कि अपना सपना हमेशा बड़ा रखे और उसे अपना लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहे। पीछे की तरफ मुड़ के नहीं देखे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अपने लक्ष्य पे मेन उसका फोकस होना चाहिए। खुशी, सबसे ज़्यादा अंक आपको किस विषय में प्राप्त हुआ है? मैथ में। इनका टीचर कौन थे आपको जो विषय तैयारी कराए होंगे? विकास सर है। किस तरह तैयारी कराते थे आपको जो है? मैथ का चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजन होता था। चैप्टर ख़त्म होते उसका टेस्ट लिया जाता था। टेस्ट का भी फिर रिपीट टेस्ट हुआ करता था। इस वजह से तैयारी। यानी आपको कहने मतलब टेस्ट में ही लगे कि पूरा आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, ऐसा आपको दर्शाया गया था? जी जी। तो कितनी घंटे आप पढ़ाई करती थी आप? कोचिंग के अलावा 5-6 घंटे। 5-6 घंटे कंटिन्यू कोचिंग के अलावा, यानी आपको सिर्फ आराम करने का समय मिलता था? जी। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को कहीं ना कहीं बीच में ही पढ़ाई को रोक देते हैं, बच्चियों को पढ़ाने से कतराते हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? ऐसा नहीं करें, क्योंकि ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि हो सके कि वही बच्चा आगे चल के कुछ करे, आपके सपने को पूरा करे। इस वजह से उनको पढ़ाई निरंतर जारी रखवाएं। मेरे सामने मौजूद थी खुशी कुमारी जो जिला टॉपर है और पूरे बिहार में 11वां स्थान प्राप्त किया। मेरे सामने उनके पेरेंट्स भी मौजूद है, उनके टीचर भी मौजूद है जो इनके पीछे होमवर्क करते हैं, इनको तैयारी कर। उनसे भी जानना चाहेंगे आखिर खुशी जो सफल हुई है इनके पीछे विशेष प्लानिंग क्या था और विशेष किस तरह इनको तैयारी किया गया है। उनके टीचर पहले बात करना चाहेंगे। आपने खुशी को कहीं ना कहीं 2 सालों से लगभग तैयारी करा रहे हैं और आप खुद ही एक पढ़ने का दौर में आप बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, तो अभी आपको कैसा लगा कि आपके सामने का जो एक्सिस है, जो छात्रा है, वो जिला टॉपर बनी है? अभी तो बहुत खुशी महसूस हो रही है। पहले आपके न्यूज़ के जितने भी श्रोतागण धन्यवाद देते हैं, पहले उसको आपको धन्यवाद देते हैं। और यह बहुत खुशी का पल है कि हमारी छात्रा जिला में पहला स्थान प्राप्त की है, बिहार में 11वां स्थान प्राप्त किया है। बहुत खुशी की बात है। और हम लोग एक टारगेट के आधार पर पढ़ाते हैं। जिस प्रकार का आप लोग जान रहे हैं कि इसे विगत वर्ष 2024 में हमारे बच्ची 7वां और 10वां रैंक प्राप्त की बिहार में,
और इन लोग का इसका गोल था कि हम उस मुस्कान कुमारी का रैंक को भेदें, उस रिकॉर्ड को तोड़े। उस रिकॉर्ड को टारगेट करके मेहनत की है बच्ची, और उसमें कहीं ना कहीं एक दो रंग से पीछे हो गई है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं, संतोषजनक है। और इसका स्थान भी बहुत अच्छा है। खुशी ने अपने टारगेट के हिसाब से तैयारियां की है आप बस खुशी का एक टारगेट था कि 482 रिकॉर्ड तोड़ना है और शिवहर जिला को बिहार के मैप पर लेके आना है। इसे एक टारगेट था कि हम शिवहर से नहीं जाना जाए, जिला के नाम से नहीं जाना है, बिहार के नक्शा पे जाना जाए। एक यही टारगेट लेके बढ़ी थी कि मेरा शिवहर जिला बिहार के में हमारा स्थान बनाए, और उसी स्थान बनाने के उद्देश्य से मेहनत की थी। और मेहनत करने के लिए जो फोर्स नहीं करते थे, इसका अंदर जुनून था। जब 8वां में जब नवोदय क्वालिफाई की, उसके बाद जब हमारे पास पहुंची तो इसका एक मन उसी समय मेरे यहाँ से 2022 में बिहार टॉपर प्रियांशु कुमारी की हुई थी, छोटे लाल बेटे की लड़की। उसको देख कर इसका मनोबल इतना बढ़ गया कि मैं भी करूँगी, इससे मैंने पूरा मनोभावना था कि मैं बिहार टॉपर ही करूँगी। और उस वक्त से ही अपना निरंतर प्रयास करने लगी, और यहाँ 8 से ही तैयारी करते यहाँ रही है लगातार। और हम लोग उस तरह कोऑपरेट किए हैं, और हमको इसको कभी डांटने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जो वर्क दे दिए वर्क कर लेती थी। आप खुशी के गुरु को सुन रहे थे, और अभी में सर मौजूद है, उनकी मम्मी है और खुद ही शिक्षिका है। खुशी ने आपके चेहरे पर जिस तरह खुशी दिया है, उसको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। और खुशी जिस तरह से उनका सपना है कि हमें पढ़ लिख कर IAS बनना है, तो इनके पीछे पूरा परिवार कितना इन्हें सपोर्ट करेगा? पूरा परिवार का सपोर्ट है। हम लोग तो 100% है कि जिस क्षेत्र में जाना चाहेगी, जितना मेहनत करना चाहेगी, उतना हम लोग इनके साथ सहयोग करेंगे। परिवार के लोगों को कहीं ना कहीं कहावत है कि पूर्वजों के नाम से हमारे नई पीढ़ी को जानते हैं, लेकिन अब आपके नई पीढ़ी की वजह से आपको जानने का प्रयास करेंगे लोग। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व की बात है सर। खुशी आपकी पूरे बिहार में 11वां स्थान प्राप्त करी है, और पूरे ज़िला में जो है कहीं ना कहीं वो जिला टॉपर के लिस्ट में आई है। पूरा ज़िला इन्हें बधाई दे रहा है, और विशेषकर आप उनके पेरेंट्स के ना होते, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है। ये अपने मेहनत के बल पे सफलता प्राप्त की है। हम और बच्ची को भी संदेश देना चाहते हैं कि वो भी मेहनत करे और सफलता हासिल करे। जिस तरह से मेरी बेटी सब शिवहर जिला में प्रथम स्थान प्राप्त की, इस तरह से बिहार के चाहे मेरे ज़िले के जितने भी बच्चे भी मेहनत करें और सफलता हासिल करें, मुझे और भी गर्व होगा। खुशी का सपना है कि हमें IAS बनना है, मम्मी उसका टीचर है, फिर ये कंपेयर कैसे करेंगे आप लोग? सरकार लेंगे। बच्चा का सपना, बच्चा का लक्ष्य है कि हम IAS बने, तो हम लोग उसके सपोर्ट में साथ देंगे, सफलता हासिल होगा, वो अपना मंजिल पा लेगी अपना। खुशी का बचपन कैसा रहा है पढ़ाई के दौरान में? बहुत अच्छा रहा है। शांत स्वभाव की थी, इसको दुनियादारी से मतलब कभी नहीं रखती थी, अपने काम के प्रति, अपने व्यवहार के प्रति एकदम समर्पित थी। उसका दुनियादारी कोई नहीं। खुशी का पढ़ाई कंटिन्यू जारी रहेगा? हाँ, कंटिन्यू जारी रहेगा। कहने का सर इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ता था, तो आवश्यकता से ज़्यादा मेहनत करती है अभी भी। खुशी कहने का मतलब ये, खुशी अपने काबिलियत के दम पर अपने ज़िला में जो है परचम लहराई है और सफल हुई है। इनके पीछे इनके पेरेंट्स का भी बहुत अहम योगदान है। खुशी ने एक टारगेट सेट किया है कि हमें पढ़ लिख कर कहीं ना कहीं एक IAS बनना है, और IAS बनने के लिए जो संघर्ष करने के लिए इनका पूरा परिवार तैयार है। खुशी के साथ पूरा परिवार दीवार की तरह, चट्टान की तरह खड़े हैं कि खुशी जो चाहे, जैसा चाहे, जिस फील्ड में जाना चाहे, खुशी के लिए सारी रास्ता को हम खोलने के लिए तैयार है। ये बहुत बड़ी गर्व की बात होता है कि किसी परिवार में या किसी घर में कोई बच्चा अच्छा कार्य करता है या कोई जिला टॉपर बनता है, तो पूरा परिवार के साथ साथ पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा देश बधाई के पात्र होता है कि शिवहर की बेटी ने वो कर दिखाया है जो सपना आज हजारों बेटियां पीछे सजग कर तैयार है कि हमें आने वाले समय में भी इस तरह का लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो अभी आप सुनते खुशी की कहानी, खुशी की सफलता की जुबानी। खुशी ने अपने अंदाज में कहा है कि हमारे लिए सब कुछ जो है वो पढ़ाई है। अभी मैं जिला टॉपर बनी हूँ, लेकिन आने वाले समय में वो कर दिखाऊंगी जो सपना पूरे देश का होगा, पूरे बिहार का होगा। उन सपने के लिए खुशी पूरी तरीके से सफलता के नाव पर चढ़ने के लिए तैयार है। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट का सुझाव हमें ज़रूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।